नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। इनोवेटिव ज्योतिष में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं हम हरे कृष्णा के मंत्र के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे वीडियोस देखते हुए चले आ रहे हैं और मैं अपने वीडियोस में ऐसे रेयर सूत्रास लेकर आने की कोशिश करता हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। मेरी पूरी रिसर्च इसी डायरेक्शन में है कि मैं जो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी जिन सूत्रों को छुपा कर रखते हैं वो आपके सामने उनका प्रकटीकरण करूं, आपको बताऊं और एक सामान्य नागरिक के पास, सामान्य ज्योतिषी के पास वो सभी सूत्र उपलब्ध हों जिन्हें यूज़ करके वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी के बारे में कुछ शुभ सूचनाएं या उनके बारे में जानकारी उन्हें दे सकें। आज कुछ ऐसे ही मैं नवांश से रिलेटेड सूत्र लेकर आया हूँ। उसमें मैं सबसे पहले एक बहुत ही सटीक सूत्र की बात करूंगा। ये सूत्र है रिलेटेड टू, हमारे पास बहुत सारे नेटिव आते हैं, बहुत सारे जातक आते हैं और वो ये प्रश्न पूछते हैं कि जी मुझे कहाँ पर काम करना चाहिए, अपनी आजीविका कहाँ से कमानी चाहिए। उनका सवाल होता है क्या मैं अपने नेटिव प्लेस में जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ अपने गांव के अंदर काम करूँ या मुझे कहीं दूर जाकर काम करना चाहिए, या मैं बहुत समय से अपने गांव में काम कर रहा हूँ मगर मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है, या मैं परदेश में जाकर काम कर रहा हूँ मगर मुझे कोई कमाई नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं कहाँ पर काम करूँ। तो एस्ट्रोलॉजर इस प्रश्न का जवाब किस तरीके से देगा। आपने कई तरीके डेवलप कर रखे होंगे। कोई दशमांश कुंडली देख लेता है, कोई बर्थ कुंडली देख लेता है और उसके बेस पर वो निश्चित करके उसको बताने की कोशिश करता है कि यदि उसका दशमेश, दशम भाव का स्वामी चौथे भाव में जाकर बैठ गया, हम उसे कह देते हैं कि आपको अपने घर से काम करना चाहिए या अपने होम टाउन से काम करना चाहिए। दशम भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में चला गया कुंडली में, तो हम उसे सलाह देते हैं कि आपका विदेश में काम होगा या विदेश से रिलेटेड काम होगा। ये सामान्य सूत्र हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, मगर ये सटीक नहीं है। मैं आपको जो सूत्र देने वाला हूं ये बहुत ही सटीक सूत्र है और क्लासिक से पिक करके लेकर आया हुआ हूं। जनरली जब मैं कोई भी वीडियोस में सूत्र बताता हूं तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि इसका स्रोत क्या है, तो मैंने आज निश्चय किया कि मैं आज के सूत्रों का आपको स्रोत भी बताऊंगा। CS पटेल एक बहुत बड़े जोशी हुए हैं, बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिन्होंने ज्योतिष पर बहुत सटीकी और बहुत एक्यूरेट बुक्स लिखी हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहीं कहीं से, बहुत सारे शास्त्रों से वो अध्ययन करते रहते थे और उन शास्त्रों में जो भी सूत्र थे जो आपके काम के हैं उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी नवांश पर, और वहीं से मैंने ये सूत्र पिक किए हैं। साथ में उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि किस क्लासिक से ये सूत्र है, तो मैं आपको वो भी रेफरेंस दूंगा। यहाँ ऊपर मैंने ये पूरा का पूरा ये जो भी श्लोक है वो लिखा हुआ है और वो ये होरा शास्त्र चैप्टर 22 वर्स 15 है। ये मतलब 15वां श्लोक है। होरा शास्त्र जो क्लासिक है उसके 22वें चैप्टर का 15वां सूत्र है, उससे पिक करके मैं लेकर आया हूं और इससे बेहतरीन इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता। प्रश्न क्या है, आपसे कोई व्यक्ति ये पूछता है कि मुझे कहां पर रहकर काम करना चाहिए, या आपसे आकर ये पूछता है कि मैं कहां पर काम करूं मुझे तब सफलता मिलेगी, या आप कुंडली देखकर जानना चाहते हो कि वो उसको कहां पर सफलता मिलेगी। 3 अलग अलग प्रश्न हैं। एक ही प्रश्न को मैं 3 अलग अलग तरीके से यहां पर आपके सामने उठा रहा हूं कि हम कहां पर जाकर काम करें जिससे हमें सफलता मिलेगी, या कुंडली देखकर आप ये डिसाइड करो उस व्यक्ति के पास यदि वो सक्सेसफुल है कि वो कहां पर काम करता होगा, क्या वो परदेश में काम करता होगा या अपने घर पर काम करता होगा। इसका तरीका क्या है, आपको उस व्यक्ति की बर्थ चार्ट D1 या जन्म कुंडली को उठाकर देखना है। जन्म कुंडली में उसके 10वें भाव का स्वामी जिसे हम दशमेश या 10th लॉर्ड बोलते हैं उस प्लेनेट को पकड़ लेना है। अब वीडियो देखते रहना, मैं एंड में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी इसके बताऊंगा। दशमेश को ले जाकर नवांश कुंडली में देखिए वो किस राशि में स्थित है। ये आपको चेक करना है, चीज़ों को आप नोट करते रहिएगा, नोटबुक नोट कर लीजिएगा, हर एस्ट्रोलॉजर के काम आने वाली बात है। और ये नए सूत्र है, आई नो इट दिस, ज़्यादातर लोगों को इन सूत्रों के बारे में जानकारी नहीं है। तो 10th लॉर्ड आप नवांश कुंडली में D9 में जाना है आपको। वहां पर देखिए जिस राशि में है
आपने देख लिया जिस भी राशि में। अब उस राशि के स्वामी को नवांश में देखिए, अब वो किस राशि में जाकर बैठा है। देखिए तीन चीजें हैं, आपको जन्म कुंडली का दशमेश लेना है, 10th लॉर्ड लेना है, आपको जाकर देखना है नवांश में वो किस राशि में जाकर बैठा है। वो जिस भी राशि में जाकर बैठा है उसके स्वामी को, लॉर्ड को, फिर देखिए वो किस राशि में जाकर बैठा है, उस पर निर्भर करेगा उसको कहां पर काम करना चाहिए। यदि 10th लॉर्ड जिस राशि में नवांश में जाकर बैठा है उस राशि का स्वामी या उस राशि का लॉर्ड मूवेबल साइन या चर राशियों में जाकर बैठ गया है, 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में जाकर बैठ गया है, तो उस व्यक्ति को परदेश या विदेश में जाकर काम करने पर सक्सेस मिलेगी। अपने नेटिव प्लेस पर सक्सेस मिलने की संभावना कम होगी। कमा खा रहा होगा वो एक अलग बात है, मगर बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आपकी कुंडली के दशमेश नवांश में जिस राशि में जाकर बैठा है उस राशि का स्वामी यदि स्थिर या फिक्स राशि 2, 5, 8, 11, वृषभ, 5 सिंह हो गई, 8 वृश्चिक, 11 आपकी कुंभ राशि में जाकर बैठ गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जहां पर उसका जन्म हुआ है उसके आसपास ही काम करना चाहिए। जन्म स्थान पर काम करेगा तो उसको प्रोग्रेस मिलेगी और वो अपनी जिंदगी में कामयाब होगा। वो बाहर जाकर काम कर रहा है तो लालन पालन हो जाएगा, उसका पेट भर जाएगा, मगर बड़ी सफलता उसको तभी मिलेगी जब वो अपने जन्म स्थान के आसपास बैठकर काम करेगा। तीसरी स्थिति है जब आपकी जन्म कुंडली का दशमेश 10th लॉर्ड नवांश में जिस राशि में गया है उसका स्वामी द्विस्वभाव राशियों, डुअल साइन, 3, 6, 9, 12, बुध और गुरु की राशियों में, मिथुन, कन्या, इसके बाद धनु और मीन राशि में जाकर बैठ जाए, तब आप मानकर चलिए उस व्यक्ति के पास आजादी है, वो अपने घर पर रहकर काम करेगा तभी भी कामयाब होगा, और घर से बाहर जाकर काम करेगा तभी भी कामयाब होगा, वो हर जगह पर कामयाब हो जाएगा। आगे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देने से पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि अब इसका टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है। मेरे ये 2 कोर्सेज, एक कंप्लीट मैरिज एस्ट्रोलॉजी, मैरिज से रिलेटेड सभी प्रश्नों का जवाब एक कोर्स में आपको दिया जाएगा, वो और पूरी एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज 25 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, जो लोग बच गए हैं, करना चाहते हैं, इंतजार कर रहे थे, वो इसे जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर आप मेरे पास आएंगे तो मैं फिर आपको ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा। अब मैं इसी का जो मैं आपको एग्जाम्पल बताया था, जो सूत्र बताया था, इसको हम प्रैक्टिकल लेकर चलते हैं कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो मैं अभी के समय की एक कुंडली बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जस्ट नाउ अभी के समय की एक प्रश्न कुंडली बनाता हूँ। ये मैंने कुंडली बना ली, अब इसे अप्लाई किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। इस कुंडली को आपने लिया, ये इस नेटिव की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में ये 10 साइन है, तो इसका दशमेश या 10th लॉर्ड शनि हो गया। यहां से केवल इतना भर देखना है आपको, 10th लॉर्ड देख लिया शनि। अब शनि को आप नवांश में चले जाइए। नवांश में शनि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 12 साइन के अंदर चला गया है, गुरु की राशि के अंदर चला गया है। तो शनि का जो नवांश लॉर्ड है, नवांश में वो जिस राशि में गया उसका स्वामी वो हो गया जुपिटर। तो जुपिटर यहां पर आप आकर देखिए वो 4 साइन के अंदर है। जुपिटर चर या मूवेबल साइन के अंदर चला गया। इसका आपका नवांश लॉर्ड, 10th लॉर्ड का नवांश लॉर्ड आपकी मूवेबल साइन में गया है, तो इस व्यक्ति को आप सलाह दोगे कि ये परदेश या विदेश में जाकर काम करेगा तो इसको कामयाबी मिलेगी, अपने जन्म स्थान पर इसको कामयाबी नहीं मिलेगी। और मैं कुंडली ले लेता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। रैंडम कोई भी है, मैं एक कुंडली और पिक कर लेता हूं और इससे हम देखेंगे। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये जन्म कुंडली है। इसकी जन्म कुंडली के अंदर हम 10th हाउस में जो राशि है वो देखेंगे, वो 2 है, उसका स्वामी शुक्र या वीनस है। अब वीनस को ले जाकर हम इसकी नवांश D9 चार्ट में देखेंगे। तो वीनस यहां पर नवांश में D9 चार्ट में
जुपिटर या गुरु की राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो वीनस का जो नवांश लॉर्ड है, 9 साइन का जो स्वामी है, वो फिर जुपिटर है। और यहां पर ये फिर से चर 1 साइन के अंदर आया है, चर राशि के अंदर आया हुआ है। तो इस व्यक्ति को भी हम सलाह देंगे कि इसे अपने घर से दूर जाकर अर्न करना चाहिए, या वो नहीं पूछने आया और वो चाहेगा कि मेरी कहाँ अर्निंग होगी, कहाँ पर मेरा जॉब लगेगा, कहाँ काम मिलेगा, तो आप कहोगे कि आपको अपने घर पर काम नहीं मिलने वाला है, आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एट रैंडम हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, ये हमने एक रैंडम एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर 10th हाउस में 10 साइन आ रहा है, उसका लॉर्ड शनि देखा। शनि को आप नवांश में चले जाइए, शनि नवांश में यहाँ फिर से आपका 7 साइन के अंदर आ रहा है। अब इसका जो नवांश लॉर्ड है वो है आपका शुक्र। शुक्र को हम देखते हैं इस कुंडली में कहाँ पर है, तो शुक्र यहीं पर बैठा हुआ है, तो इसको भी परदेश में जाकर काम करना चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादातर प्रदेश वाले आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आजकल अधिकतर लोगों का जो काम होता है, आपको मालूम ही है कि वो परदेश ही होता है, दूर ही होता है, अपने घर पर कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि आजकल जॉब लगते हैं तो जॉब बाहर जाकर ही ज़्यादातर लगते हैं। अब 8 साइन है, देखिए यहाँ पर 10th हाउस में, इसका लॉर्ड हो गया मार्स। यहाँ पर हम मार्स को देखते हैं तो मार्स 10 साइन में बैठा हुआ है। तो मार्स का जो नवांश लॉर्ड है वो शनि है, ये भी चर साइन में है। बाय द वे सारी की सारी कुंडलियां चर साइन में ही नजर आ रही हैं। और देखते हैं हम कोई और एग्जांपल। चर साइन में आने का आपको मतलब पता लग जाना चाहिए, और रीजन क्या है कि ज्यादातर लोगों का जो प्रोफेशन होता है वो घर पे कम होता है आज के समय पर, मैक्सिमम लोग घर से बाहर ही होते हैं। अब इनका हम 10th लॉर्ड देखते हैं तो देखिए मरकरी है, मरकरी को उठाकर हम यहाँ पर लेके जाते हैं तो मरकरी 8 साइन में है, और उसका लॉर्ड हो गया मार्स। तो मार्स भी यहाँ पर चर साइन में है, सारे के सारे चर साइन आ रहे हैं अभी जो भी मैं कुंडलियाँ ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एट रैंडम पिक कर रहा हूँ। और उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है, आज के समय पर 90% लोग घर से बाहर ही जाकर काम करते हैं। ये एक मैंने और कुंडली ली, इसका 10th लॉर्ड सूर्य है। सूर्य यहाँ पर 1 साइन में है, और 1 साइन का लॉर्ड भी 1 साइन में बैठा हुआ है, तो ये भी चर राशि में ही आपका नजर आ रहा है। तो इसको भी हम एडवाइस करेंगे कि आपने बाहर ही जाकर काम करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके 10th हाउस में 7 साइन है, 7 का लॉर्ड आपने देखा, देखिए शुक्र है, शुक्र 8 साइन में है, और शुक्र का जो लॉर्ड है मार्स वो आपका 9 साइन में है। मार्स 9 साइन में है, इसका मतलब इस व्यक्ति को हम एडवाइस देंगे कि आप घर से भी कमाओगे और दूर चले जाओगे तभी भी आप कमाओगे। और हम कुंडली देख लेते हैं। इस कुंडली में देखते हैं तो इनका 10th लॉर्ड मरकरी है। मरकरी को यहाँ पर जाकर देखिए, वो 7 साइन में है, उसका लॉर्ड 7 में है, तो ये भी आपका चर राशि में है। तो चर राशि का मतलब उसको अपने घर से दूर जाकर कमाना चाहिए। देखिए ये कितनी सटीक वो टेक्निक है, आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि ज़्यादातर चर राशि आ रही है। चर राशि आने की वजह यह है कि आजकल जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, ये ज़्यादातर एजुकेटेड लोगों की कुंडलियाँ हैं, वो कोई भी अपने होम टाउन में नहीं अर्न कर रहे होते हैं, होम टाउन में जनरली अर्न कर रहे होते हैं जिनका बिजनेस होता है। यहाँ पर देखिए 3 साइन है, और 3 साइन का लॉर्ड आपका हो गया मरकरी। मरकरी यहाँ पर हम देखते हैं तो वो 2 साइन में, और 2 साइन का लॉर्ड 2 साइन में ही बैठा है वीनस, तो ये स्थिर राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो इस व्यक्ति को हम कहेंगे कि आपको कामयाबी मिलेगी जब आप अपने होम टाउन में या होम टाउन के आसपास में अर्न करोगे। तो इस सूत्र को आप लगाइए, ये बहुत ही सटीक सूत्र है, और ये आपको इस प्रश्न से रिलेटेड बहुत सटीक आंसर देता है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपने अपनी कुंडलियों पर लगाया तो आपको किस तरीके के सूत्र लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना ना भूलें। हमारे जो भी वीडियोस हैं वो आपके लिए हैं, इसमें हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। जब ये वीडियो आपके लिए हैं तो आप यदि इसे देखते हैं पूरा, यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको आगे बढ़ाना, लाइक शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स और लाइक से ही हमें पता चलता है कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो हमारा बेकार जा रहा है या किसी के पास पहुंच भी पा रहा है या नहीं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।